सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दोस्तों, राम नाम की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। ये बात सच है कि भगवान राम के नाम की महिमा का बखान तो प्रभु श्री राम स्वयं भी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम के नाम जप की एक ऐसी ही सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय भी द्रवित हो जाएगा और भगवान के नाम में आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। बनारस में एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर। उस मंदिर के पुजारी जी, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहते थे, उन पुजारी जी ने अपना अनुभव बताया। उनका कहना है कि उनकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी और अब उन्हें उनकी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। वो दिन रात परेशान रहते थे, लेकिन कोई भी उपाय नहीं निकल रहा था, क्योंकि पंडित जी का जो रोज़गार था वो मंदिर में जो कुछ भी आता उसी से होता था। इसके अलावा और कोई आमदनी पंडित जी के पास नहीं थी। और जब भी बेटी के विवाह की बात चलती तो दहेज पर आकर बात रुक जाती थी और पंडित जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज दे पाएँ। अब पंडित जी एक दिन सीताराम जी के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। उसी समय उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी देखते हैं कि उनके पीछे एक वृद्ध दंपत्ति खड़े हुए थे और जो वो व्यक्ति थे उनका नाम था विशंभरनाथ जी। उन्होंने बताया कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है और वो दंपत्ति कन्यादान करना चाहते हैं। इसलिए पंडित जी से पूछते हैं कि क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी विवाह योग्य कन्या है जिसका हम कन्यादान कर पाएँ, और हमारी नज़र में एक अच्छा सुयोग्य वर भी है। ये सुनकर तो पंडित जी खुश हो गए। पंडित जी ने अपनी बेटी के बारे में विशंभरनाथ जी को बताया। अब जैसे ही विशंभरनाथ जी ने उनकी बेटी के बारे में सुना तो विशंभरनाथ जी ने उन्हें कहा कि हम आपको ये पता बता रहे हैं, यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपकी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिलेगा और आप उनसे मिल लीजिएगा। तब पंडित जी ने कहा कि आप उन्हें कैसे जानते हैं? तो विशंभरनाथ जी ने कहा कि वो मेरे साड़ू हैं, लेकिन आप वहाँ पर मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बीच में नहीं पड़ना चाहता, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर दिया कीजिएगा। पंडित जी ने ऐसा ही किया। पंडित जी झिझक के साथ उस एड्रेस पर पहुँचे और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उनकी खूब आवभगत हुई और ताज्जुब की बात है कि वहाँ पर उनकी बेटी का रिश्ता भी तय हो गया। अब पंडित जी विवाह के समय जब भी विशंभरनाथ जी को कॉल किया करते तो वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर दिया करते। खूब धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो गई। उनकी बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब पंडित जी शादी के बाद विशंभरनाथ जी को जब भी कॉल करते तो वो नंबर स्विच ऑफ आता। पंडित जी सोच में थे कि वो दंपत्ति सिर्फ एक ही बार मुझसे मिले, उसके बाद वो मुझसे मिले नहीं और अब फ़ोन ऑफ आ रहा है। उन्हें लगा कि अब मुझे अपनी बेटी के ससुर जी से बात करनी चाहिए। वो तो उन्हें जानते ही हैं, मैं उनसे घर पर जाकर मिल के आऊँगा। अगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो क्या हुआ? अब पंडित जी ने अपनी बेटी के ससुर जी को वो सारी बात बताई। तब उनकी बेटी के ससुर जी ने कहा कि इस नाम का कोई रिश्तेदार तो छोड़ो, मेरा कोई मित्र भी नहीं है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं। ये सुनकर तो पंडित जी चौंक गए और पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, उनके प्रभु श्री सीताराम जी ही थे, जो अपने भक्त को कष्ट में देखकर उसके कष्ट का निवारण करने आए थे। और पंडित जी ये सुनकर मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। ये सत्य घटना हमें ये एहसास कराती है कि जब भी हम किसी ऐसे कष्ट में हों जिसका निवारण हमारे पास ना हो, जब हम पूरी तरह से थक जाएं, तो हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य किया करते हैं। बस ज़रूरत है तो उनके नाम में दृढ़ विश्वास की।
जब भी समय मिले सीताराम 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 का जाप करने की, क्योंकि जब हम दुविधा में फंस जाते हैं तो ये दुनिया चाहे हमारे कितने ही खिलाफ़ हो, लेकिन अगर वो ईश्वर हमारे साथ है तो हमारी ही जीत होती है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।